नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? 9 अगस्त को मनाएगा 40वां स्थापना दिवस। वन अधिवेशन में ग्राम विकास का लिया संकल्प। आलोदा में विकास कार्यों की सौगात। विधायक कैलाश मीणा ने किया लोकार्पण व शिलान्यास। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग। आदिवासी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। खेत से सिंचाई का सामान चोरी, किसान ने पुलिस से लगाई गुहार। बांसवाड़ा में पहली बार शुरू हुआ सीबीएसई क्लस्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन। 200 स्कूलों के 2000 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पुरानी रंजिश में महिला की हत्या, सीसीटीवी आया सामने। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आयोजन पर दिया जोर। विश्व आदिवासी दिवस पर जानिए दाहोद की अनोखी परंपराएं। उल्टी घड़ी से हल्दी वाले चावल तक आज भी जीवंत है आदिवासी रीति रिवाज। स्कूल न्यूज मेमोरियल अवार्ड 2026 का आयोजन। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों का हुआ सम्मान। तत्कालीन पटवारी पर रिश्वत मांगने का मामला दर्ज। 1.5 लाख की मांग का आरोप। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। ग्रामीण विकास नवयुवक मंडल डडुका का 1 दिवसीय वन अधिवेशन सर्वेश्वर महादेव परसोलिया तीर्थ पर आयोजित किया गया था। अधिवेशन में मंडल के 40वें स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा करते हुए 9 अगस्त को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही गांव डडुका के समग्र विकास और सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद शाह ने की, जबकि हिम्मत सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि और राजेंद्र कोठिया संयोजक रहे। इस अवसर पर हिम्मत सिंह सोलंकी ने मंडल के 40 वर्षों के सामाजिक और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1987 से यह स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण विकास, सामाजिक जागरूकता और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। मंडल के सचिव राजेंद्र कोठिया ने सेवा प्रकल्पों, पर्यावरण संरक्षण, राज्य एवं जिला स्तरीय आयोजनों तथा नेहरू युवा केंद्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। अधिवेशन में वक्ताओं ने गांव के सर्वांगीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान महावीर इंटरनेशनल डडुका के चेयरमैन वीर रंजीत सिंह सोलंकी का स्वागत किया गया तथा केंद्र चेयरमैन हिम्मत सिंह सोलंकी का दुपट्टा उठाकर सम्मान किया गया। अंत में 9 अगस्त को मंडल का 40वां स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाने के निर्णय के साथ अधिवेशन का समापन हुआ। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के पालोदा कस्बे में शुक्रवार को विधायक कैलाश मीणा ने 2 बिरादरी भवनों का लोकार्पण तथा अटल प्रगति पथ का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम की शुरुआत यादव समाज के नवनिर्मित बिरादरी भवन के लोकार्पण से हुई। इसके बाद सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बने बिरादरी भवन का उद्घाटन किया गया। वहीं गणपति चौक से कोटड़ा रोड तक बनने वाले अटल प्रगति पथ का शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा तथा इसकी नियमित निगरानी भी की जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए कैलाश मीणा ने प्रधान आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले सीमित संख्या में आवास स्वीकृत होते थे, जबकि अपात्र और जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और आम जन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पाल्योदा में सोनोग्राफी सुविधा शुरू करने, कोटरा रोड से ठिकरिया तक सड़क निर्माण, तालाब की पाल पर रपट निर्माण तथा विभिन्न समाज भवनों के विकास के लिए आर्थिक सहायता की मांग रखी। विधायक ने सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने संबंधी केंद्र सरकार के जवाब के विरोध में आदिवासी कांग्रेस ने शुक्रवार को घाटोल क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से निर्णय पर पुनः विचार कर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मानगढ़ धाम जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक स्थल है, जहां अनेक आदिवासी वीरों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे गौरवशाली स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया जाना जनजातीय समाज की भावनाओं के साथ अन्याय है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि आधुनिक निर्माण कार्यों का हवाला देकर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से इनकार किया जाता है तो यह जनजातीय इतिहास, शहीदों के बलिदान और समाज की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तकनीकी कारणों का हवाला देने के बजाय इस ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। आदिवासी कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की कि निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान दिया जाए, ताकि जनजातीय शहीदों के बलिदान को देश भर में सम्मान पूर्वक याद किया जा सके। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष महावीर पुरी, जिला संगठन महासचिव प्रकाश निनामा, धुलजी निनामा, हेमंत मैडा, प्रवीण निनामा, रौनक राणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के पिथलवड़ी कला गांव में खेत से सिंचाई के काम आने वाली करीब 150 फीट विद्युत केबल और एक स्टार्टर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने छोटी सादड़ी थाने में लिखित शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। पिथलवड़ी कला निवासी मुकेश पुत्र रमेश नाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि संतोषपुरिया मार्ग पर स्थित उसके खेत में सिंचाई कार्य के लिए ट्रैक्टर के हुड को कपड़े में बांधकर करीब 150 फीट विद्युत केबल और एक स्टार्टर रखा हुआ था। किसान के अनुसार वह 6 अगस्त की शाम तक खेत पर मौजूद था। इसके बाद घर लौट गया। अगले दिन 7 अगस्त की सुबह जब वह खेत पहुंचा तो वहां रखा स्टार्टर और करीब 150 फीट बिजली का केबल गायब मिला। आसपास काफी तलाशी करने के बावजूद चोरी किए हुए सामान की कोई सुराग नहीं मिली। इसके बाद किसान ने छोटी सादड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कराने, चोरी हुए सामान की बरामदगी और अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा पहली बार राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की मेजबानी कर चुका है और आज खेल का दूसरा दिन है। जिले के लियो इंटरनेशनल स्कूल में 7 से 9 अगस्त तक सीबीएसई क्लस्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हो गया है। प्रतियोगिता में राजस्थान सहित विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 सीबीएसई विद्यालयों के 2000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विद्यालय परिसर में प्रतियोगिता की तैयारियां अंतिम चरण में है। खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि प्रतियोगिता का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय के डायरेक्टर मनीष त्रिवेदी ने बताया कि यह आयोजन बांसवाड़ा जिले के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का अनुभव मिलेगा और जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्वस्थ खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्टता के मूल्यों के साथ आयोजित यह प्रतियोगिता उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आयोजन से बांसवाड़ा राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
पहली बार इतने बड़े सीबीएसई खेल आयोजन की मेजबानी कर बांसवाड़ा खेल जगत में नया अध्याय लिखने जा रहा है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित कपिल विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने पहले कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया और इसके बाद घर से आई बाहर महिला को स्कॉर्पियो से कुचल दिया। इस दर्दनाक घटना में उर्मिला कुंवर की मौत हो गई। पूरी वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका के बेटे का कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी एक काली स्कॉर्पियो और 2 थार वाहनों में सवार होकर कॉलोनी पहुंचे। सबसे पहले आरोपियों ने कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ की और दहशत का माहौल बना दिया। शोर शराबा सुनकर उर्मिला कुंवर घर से बाहर आई। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ती है और उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम, पुरानी रंजिश और वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर दाहोद में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों तथा समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर चर्चा की। बैठक में विश्व आदिवासी दिवस के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने समाज के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस को शांति, अनुशासन और भाईचारे के साथ मनाया जाए। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया गया। बैठक में मौजूद समाज के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया और आयोजन को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का संकल्प व्यक्त किया। आज रोज दाहोद पुलिस हेडक्वार्टर में तालीम शाळा खाते शांति समिति बैठकનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। આગામી 9મી ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે જે દાહોદની અંદર સાંસ્કૃતિક રેલી નીકળનાર છે, એ સાંસ્કૃતિક રેલીના અન્વયે આદિવાસી સમાજના આગેવાનો, જે રેલીના આયોજન કરતા લોકો છે, એ તમામ લોકો, દાહોદના વિવિધ ધર્મના સમાજના લોકો હાજર રહ્યા હતા। આદિવાસી સમાજ દ્વારા તમામ લોકો જોડાય, સમગ્ર દાહોદના તમામ લોકો ઇરિસ્પેક્ટિવ ધર્મ કે કાસ્ટ, રિલિજિયન, અને એ લોકો જોડાઈને આ રેલી છે ખૂબ જ ભવ્યાતિ ભવ્ય પૂર્ણ થાય તે માટે બધાને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને એ અંગે સલાહો, સૂચન, વિચાર પરામર્શ થયા હતા। આ વખતે રેલીમાં આયોજન કમિટી દ્વારા એક પોઝિટિવ અને એક ઉડીને આંખે વળગે એક સારી બાબત એ છે કે આ વખતે સમગ્ર રેલી દરમિયાન જે ડીજે છે એમના ઉપર પ્રતિબંધ રાખવામાં આવેલો છે અને આયોજન કમિટી દ્વારા એની અવેજીમાં જે બેન્ડ અને કેશિયો છે એમના દ્વારા પારંપરિક સાંસ્કૃતિક ગીતો, જે ટીમલી છે, આપણા લગ્ન પ્રસંગમાં કે અન્ય પ્રસંગોમાં ગવાતા ગીતો છે એ વગાડવામાં આવશે। જે ઝાંખીઓ છે એ ઝાંખીઓને પણ રેલી દરમિયાન પોતાની જે મહેનત કરીને યુવાનોએ બનાવી છે એમના આધારે એમને ઇનામ આપવામાં આવશે, પુરસ્કૃત કરવામાં આવશે। દાહોદના વિવિધ સમાજના લોકો દ્વારા, વિવિધ ધર્મના લોકો દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટોલ લગાવી અને જે રેલીમાં જોડાયેલા લોકો છે એમની માટે ચા, પાણી, નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। આ પ્રકારનું તમામ આયોજન થયું છે। જે આખી મીટિંગ હતી એમાં આયોજક કમિટીનો એક સારો વિચાર એ પણ હતો કે તમામ લોકો જોડાય એ માટે તમામને આમંત્રણ આપવામાં આવનાર છે અને સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ખૂબ જ ઉત્સાહથી લોકો જોડાય। જે દાહોદની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ છે, જે પારંપરિક વેશભૂષા છે, જે પારંપરિક ખાણપીણ છે, પારંપરિક ગીતો છે, એ તમામ સાથે પોતાના વાજન સાથે લોકો જોડાય, મહત્તમ સંખ્યામાં લોકો આવી અને આને ખૂબ જ આનંદપૂર્વક મનાવે અને આ એક સાંસ્કૃતિક રેલી છે એક સમાજમાં સારો સંદેશો આપે। એક આદિવાસી સમાજની જે રીતિભાત છે, એક સંસ્કૃતિ છે, એની તમામ લોકોને ઓળખ થાય અને માત્ર દાહોદ સુસ્મિત ના રહેતા આમનો તમામ જગ્યા પૂરતો પ્રચાર પ્રસાર થાય અને દાહોદને એક નવી ઓળખ મળે।
એ માટે તમામ લોકો પ્રયત્ન કરે એવી આયોજક કમિટી વતી શાંતિ સમિતિની આ બેઠકમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી અને દાહોદ પોલીસ પ્રશાસન છે એ પણ આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન કાયદો વ્યવસ્થાને પોલીસ જાળવવા માટે પૂરતો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવનાર છે અને પોલીસના અધિકારીઓ પણ છે એ સમગ્ર રેલી દરમિયાન સાથે છે. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ રહેશે. કાર્યક્રમ છે એ શાંતિપૂર્ણ પૂર્ણ થાય એ અંગે જરૂરી તમામ પ્રયત્નો છે પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે અને આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિ કોઈ રીતે પણ જે આયોજક કમિટી દ્વારા લેવા નિર્ણયો છે અથવા દાહોદ આદિવાસી સમાજના હિતમાં જે નિર્ણયો લેવાયા છે એમના વિરુદ્ધમાં જઈને કોઈ જગ્યાએ કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ કરતો જણાઈ આવશે કે જેમાં નશા મુક્તિની વાત કરી છે, અમુક વસ્તુની બેનની વાત કરી છે, આ વસ્તુઓ કરતા કોઈ જગ્યાએ જણાઈ આવશે તો પોલીસ દ્વારા એમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. थैंक यू. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दाहोद जिले के जनजातीय संस्कृति और परंपराएं आज भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं. जिले के आदिवासी समाज में कई ऐसी मान्यताएं और रीति रिवाज आज भी प्रचलित है जो उनकी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति से जुड़े जीवन दर्शन को दर्शाते हैं. दाहोद जिले में मुख्य रूप से भील, पटेलिया और डुबला जनजाति के लोग निवास करते हैं. इनमें विवाह, कृषि, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन से जुड़ी अनेक परंपराएं आज भी निभाई जाती है. कुछ आदिवासी परिवार आज भी घरों में उल्टी दिशा में चलने वाली घड़ी रखते हैं. मान्यता है कि समय के साथ पृथ्वी का विनाश निश्चित है और उल्टी घड़ी इस विश्वास का प्रतीक मानी जाती है. आदिवासी समाज में विवाह का निमंत्रण देने की परंपरा भी अनोखी है. आज भी कई परिवार रिश्तेदारों को हल्दी लगे चावल देकर शादी का आमंत्रण देते हैं. वही प्रेम विवाह की पारंपरिक प्रथा लाड़ी गहवी भी समाज में लंबे समय से प्रचलित रही है. बारिश में देरी होने पर महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर प्रतीकात्मक धार निकालती है और गांव के गोदरू जैसी धार्मिक परंपराओं के माध्यम से अच्छी वर्षा की कामना करती है. वहीं नई फसल तैयार होने के बाद जातरू की धार्मिक विधि पूरी किए जाने के बिना नए अनाज का सेवन नहीं किया जाता है. पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद ही नई फसल घर में उपयोग की जाती है. दाहोद की जनजाति संस्कृति में गाय गोहरी मेला, गोल गधेड़ मेला, काइटू झापा और शीरा जैसी कई परंपराएं भी आज तक जीवित है. विश्व आदिवासी दिवस पर ये परंपराएं जिले की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और जनजाति समाज की अनूठी पहचान को जीवंत बनाए हुए हैं. ग्लोबल एंड फेस्ट 2026 के उद्घाटन अवसर पर आयोजित स्कनूज मेमोरियल अवार्ड 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा नेतृत्व से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया. समारोह में महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में इंडिया इंक्लूजन फाउंडेशन के संस्थापक एवं SAP एकेडमी फॉर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फेरोज VR तथा स्कनूज के संस्थापक एवं CEO रवि सतलानी ने देश विदेश से आए शिक्षाविदों का स्वागत करते हुए समावेशी, नवाचारपूर्ण और मूल्याधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया. समारोह के आजीवन संरक्षक डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है बल्कि संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की आधारशिला है. उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बताते हुए शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक पर जोर दिया. इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की अदिति मिश्रा को महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप से सम्मानित किया गया. यह सम्मान दिवंगत महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ की शिक्षा, जन कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षक के प्रति आजीवन सेवाओं को समर्पित है. समारोह में प्रसिद्ध डिजाइनर रितु बेरी के निर्देशन में प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुति थ्रेड्स ऑफ बिलोंगिंग तथा बाड़मेर जैसलमेर के लंगा मांगणियार कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया. अंत में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा आयोजित पैटर्न्स डिनर के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. डूंगरपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट के खिलाफ 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है. SCB का कहना है कि शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि परिवादी ने 19 फरवरी 2026 को डूंगरपुर एसीबी चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार विकास नगर पटवार हल्का पंचायत समिति जोहतरी के मोजा डूंगरपुर स्थित खसरा नंबर 962 में उसकी 1/6 हिस्सेदारी की भूमि दर्ज है। भूमि के शुद्धिकरण के लिए उसने करीब 1 वर्ष पहले तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट को संबंधित दस्तावेज सौंपे थे। परिवादी का आरोप है कि पत्रावली लंबित रखने के दौरान पटवारी ने अलग अलग समय पर उससे 6,50,000 रुपए ले लिए, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं किया। शिकायत के अनुसार 18 फरवरी 2026 को दोबारा मिलने पर पटवारी ने बताया कि फाइल एसडीएम कार्यालय भेज दी गई है और वहां से कार्य करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए और देने होंगे। एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद आरोपों का सत्यापन कराया। जांच के दौरान 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने पर तत्कालीन पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एएसपी राजेंद्र जैन ने बताया कि सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की तैयारी भी की गई थी, लेकिन परिवादी के बड़े भाई के निधन के कारण वह लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे ट्रैप कार्रवाई नहीं हो पाई। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। भूमि के शुद्धिकरण के लिए उन्होंने 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट जी को पत्रावली दी थी और उसके पश्चात लगातार 1 वर्ष तक पत्रावली प्रोसेस में चली और उन्होंने इसमें अलग अलग समय में परिवादी ने रिपोर्ट दी कि 6,50,000 रुपये उन्होंने उससे ले लिए हैं। और जब काम फिर भी काम नहीं हुआ तो वो 18/2/2026 को शीतल भट्ट पटवारी से जाके मिला और उनसे काम के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि पत्रावली एसडीएम ऑफिस में भिजवा दिए, पर इसमें 1.5 लाख रुपए और लगेंगे और 1.5 लाख रुपए दोगे तो मैं फाइल आगे से क्लियर कराऊंगी। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ करके और इसमें सत्यापन की कार्रवाई कराएगी। तो इसमें 1.5 लाख रुपए पटवारी शीतल भट्ट द्वारा परिवादी से मांगने के आरोप की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के पश्चात इसी बीच में परिवादी के बड़े भाई का निधन हो गया और वो 1.5 से 2 महीने वो वहाँ पर व्यस्त रहा और उसके पश्चात ये कार्य प्रोसेस में जो आगे भेज रखा था वो हो गया। इस कारण जो रंगे हाथों ट्रैप की कार्रवाई जो है वो संपादित नहीं हो पाई, परंतु मांग सत्यापन के आधार पर प्रकरण संख्या 220/2026 ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर दर्ज होकर अनुसंधान में है, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9 और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।